जय महादेव मेरी वाईटी फैमिली में हूँ प्रियंका माहेश्वरी। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैंने मेरे भगवान को कराया है शाही स्नान। जी हाँ साथियों, कैसे बताती हूँ। मेरे पास गंगा जी का जल है, यमुना महारानी का जल है और साथ ही मेरे पास है रामेश्वरम का जल। वैसे सरस्वती का जल होना चाहिए पर सरस्वती नदी गुप्त नदी है, तो यमुना, गंगा और साथ ही रामेश्वरम और हम लोग क्षिप्रा जी गए थे तो वहाँ का। तो इस तरह से जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ से मैं जल लेकर के आती हूँ और उन जल को मैं संभाल करके रखती हूँ। तो इसी ऐसे ही मेरे पास 7 से 8 ऐसे पवित्र नदियों का और सागर का जल है जिनको मैंने संभाल के रख रखा है। सभी को मैंने एक बर्तनों में मिक्स किया है और साथ ही सबसे पहले भगवान को कराया है दूध से स्नान। जी हाँ साथियों, अमावस्या है तो दूध से स्नान कराने का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप लोग सोच रहे होंगे पहले 3 भगवान थे आज 4 कैसे हो गए। जो एक और शिवलिंग है ना साथियों, यह मेरे घर के अंदर जो गमला है उसमें बेलपत्री का वृक्ष लगा रखा है, मैंने पौधा लगा रखा है। तो मैं उसमें एक शिवलिंग रखती हूँ क्योंकि मेरे पास 2 है, तो एक मंदिर में और एक वहाँ पर। तो दोनों की ही पूजा रोजाना होती है, दोनों का स्नान रोजाना होता है, रोजाना पूजा होती है। चलिए साथियों अब बताती हूँ त्रिवेणी में इनको मैंने किस तरह से स्नान कराया है। सब नदियों का जल मिक्स करने के बाद मैंने इस तरह से इनको डुबकी लगवाई है। 3 से 5 डुबकी जरूर लगवाते हैं। त्रिवेणी में नहाएं चाहे गंगा जी में नहाएं, तो मैंने सबको 5-5 डुबकी लगवाई है और इनको मैंने त्रिवेणी संगम का स्नान का शाही स्नान मैंने मेरे बाबा का कराया है, लड्डू गोपाल का कराया है। और अब हम कराएंगे शिवलिंग का स्नान। तो ये नर्मदेश्वर महादेव हैं, तो इनका भी शाही स्नान कराएंगे और साथ ही में फिर कराएंगे कल्लाजी राठौड़ का। जो आपको पता है कि हम उनकी सेवा करते हैं कल्लाजी की, जो चित्तौड़ का इतिहास जानते हैं उन्हें ज़रूर पता होगा कि कल्लाजी कौन है। तो हम उनका भी स्नान शाही स्नान करवाएंगे। तो इसी तरह से तीनों ही भगवान, चारों ही भगवान के शाही स्नान कराएं क्योंकि 2 शिवलिंग है तो सबके शाही स्नान करवाए हैं। क्या आज आपने भी गंगा जल से या यमुना जी के जल से या किसी पवित्र नदी के जल से अपने भगवान को स्नान करवाया है? क्या करवाया हो तो कमेंट जरूर करना। सब भगवान को स्नान कराने के बाद आती है श्रृंगार की बारी। उन दोनों भगवान का श्रृंगार करके उन्हें विराजित किया है अपने आसन पे। अब करते हैं महादेव का श्रृंगार। महादेव को चंदन लेपित किया है, चंदन लगाया है और साथ ही साथ इन पर काली तिल और अक्षत अर्पण करेंगे। फिर महादेव जी का रुद्राक्ष की माला से श्रृंगार करेंगे और इस तरह से श्रृंगार। छोटी पूजा है साथियों, ज़्यादा कोई मैं इतना बड़ा पूजा नहीं करती हूँ कि बहुत देर तक मंदिर में बैठना है, क्योंकि है ना अब इतने सारे भगवान है ना मेरे पास, तो सबका पूजा सेवा करने में समय हो ही जाता है। और फिर इनको भोग अर्पण करेंगे, इनकी आरती करेंगे, तो ये सब सेवा रहती है। और ख़ास दिनों में थोड़ी बड़ी पूजा हो जाती है, जैसे एकादशी हो गई, मासिक शिवरात्रि हो गई, प्रदोष हो गई, पूर्णिमा हो गई, या फिर आज जैसे मौनी अमावस्या है, तो इस समय थोड़ी खास और बड़ी पूजा होती है, थोड़ा नाम जप सुमिरन भी होता है। तो इसी तरह से अगर आप भी करते हैं तो कमेंट जरूर करना। आज आप भगवान को गंगा जल से स्नान जरूर कराएं, यमुना जी के जल से स्नान कराएं, जो पवित्र नदी का जल आपके पास है उनसे स्नान कराएं और खुद भी उनका आचमन करके स्नान करें। अगर आप लोगों ने स्नान कर लिया तो उसका छिड़काव ही अपने ऊपर करें, पर जरूर करना चाहिए। मौनी अमावस्या का बहुत ज़्यादा महत्व है स्नान का और दान का, तो हमें भी जितना हो सके जरूर करना चाहिए। तो हो गया हमारे बाबा का अच्छे से श्रृंगार। हर हर महादेव जरूर आप कमेंट करना। और ये देखिए बाबा की आरती करी है, बाबा को भोग भी धराया है और बाद में जब भोग प्रसादी बनेगी तो बाबा को और धराया जाएगा। थोड़ी देर नाम सुमिरन करने के बाद हम जाते हैं हमारी रसोई में और प्रसादी बनाते हैं। चलिए आप साथियों खुश रहें, मस्त रहें, हमेशा प्रसन्न रहें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव।